अब बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में आज शांति है। चुनाव नतीजा आने के बाद कल रात को जगह मारपीट और झगड़े की घटनाएं हुई थी, इसकी बहुत चर्चा भी हुई, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद अब हालात पूरी तरह काबू में हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस एक्टिव हुई। चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े 200 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। 433 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा बंगाल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलकर जगह जगह छापेमारी भी कर रही हैं। साउथ 24 परगना से बड़ी तादाद में घातक और धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली से 20 से ज्यादा बम जब्त किए गए हैं। बंगाल पुलिस ने हेल्पलाइन शुरू की है जिस पर कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी कर रहा हो तो उसकी जानकारी पुलिस को दे सकता है। आज बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी लोगों से कहा कि गड़बड़ी न करें, शांति से रहें। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी है, इसलिए कुछ जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर हमले हुए हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता इस तरह के काम न करें क्योंकि बीजेपी टीएमसी की तरह हिंसक पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल हिंसा करने का जरूरत नहीं है, एकदम शांति बजाय रखे। जो गुंडा है, जो भ्रष्टाचारी है, जो बलात्कारी है, बीएनएस के अंदर आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार काम करेगा। और जो ये लोग बोल रहा है पार्टी ऑफिस, टीएमसी ने सरकारी रुपया और तोलाबाजी का रुपया में बहुत सारा ऑफिस किया। वो ऑफिस जनता का हित में नहीं था। वो ऑफिस में किस तरीके से सिंडिकेट राज, तोलाबाजी चलता है सबको पता है। खास करके संदेशखाली का जब खुलासा हुआ तब सब लोग बताया शाहजहां ने अपने टीएमसी का ऑफिस में मिडनाइट में वहां का दीदी बहन को बुला के, बेटी को बुला के उनके ऊपर अत्याचार किया। मैं भाजपा कार्यकर्ता को अपील कर रहा हूं, कोई भी एक भी इंसिडेंट ना होना चाहिए। उनका पार्टी ऑफिस भी टच मत करना चाहिए। एक दो इंसिडेंट भी जो हुआ, 50 की कम इंसिडेंट हुआ, जब 21 में 15,000 की करीब इंसिडेंट हुआ। एक भी इंसिडेंट ना होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर हमला न करने की अपील इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा हुआ। कल कोलकाता के धर्मतला इलाके में जीत का जश्न मना रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस का एक लोकल ऑफिस बुलडोजर से गिरा दिया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि टीएमसी का यह दफ्तर गैर कानूनी तरीके से सड़क के बीचों बीच बनाया गया था, इसलिए इसे तोड़ा गया। आज हमारे संवाददाता पवन नारा उस स्पॉट पर गए जहां कल ये घटना हुई थी। पवन की रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा होगा कि सच्चाई क्या है। जिस न्यू मार्केट इलाके में हम खड़े हैं वहां देर रात बीजेपी के कार्यकर्ता यहां जश्न मना रहे थे और उन्होंने बुलडोजर के जरिए इस टीएमसी के दफ्तर को ढहा दिया। ये न्यू मार्केट की वो बिल्डिंग है, ये पुरानी बिल्डिंग अगर आप देखेंगे उसके आगे ये पुराना रीसेटलमेंट दुकानें हैं, इनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये चाय की दुकान है, लेकिन सड़क के बीचों बीच यहाँ टीएमसी का एक दफ्तर था, उसे तोड़ दिया गया। टेबल पर जो बड़ा ग्लास था वो यहाँ ग्लास टूटा हुआ है। ये परमानेंट स्ट्रक्चर था जो रोड के बीचों बीच यहाँ तक आता था। अगर आप लिमिट देखेंगे तो लगभग 15 फीट आगे तक आता था, उसको यहाँ तोड़ दिया गया है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ ममता दीदी का पार्टी ऑफिस था। हाँ जी, फिर हुआ क्या? हुआ क्या है, जब ममता दीदी का पार्टी ऑफिस था, वो जब सरकार में मोदी जी आए उसी राज में भी टूटे हैं। अच्छा, तो क्या किसी और दुकान पे भी बुलडोजर चला? दुकान का ऐसा कोई बात नहीं है, जो भी हुआ है पार्टी ऑफिस में हुआ है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। असल में चुनाव नतीजे आने के बाद बंगाल के कई जिलों से हिंसा और आगजनी की खबरें आई थी। कोलकाता, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, आसनसोल, जलपाईगुड़ी, बीरभूम और बर्धमान जिलों में आपसी झगड़े और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद से बीजेपी के सपोर्टर्स
तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर हमले कर रहे हैं, पार्टी के समर्थकों को टारगेट कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में उसके 2 कार्यकर्ता मारे गए और इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। कुणाल घोष ने कहा कि अभी तो प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में है और चुनाव आयोग के राज में जिस तरह हिंसा हो रही है उस पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। जो प्लान्ड वे से अटैक हो रहा है तृणमूल का ऊपर, तृणमूल एजेंट्स का ऊपर अटैक हुआ था, काउंटिंग एजेंट्स का ऊपर, अभी वो मोहल्ला मोहल्ला पे जो अटैक हो रहा है वो तो ठीक नहीं हो रहा है। अभी तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक भाजपा तो जिस तरह उन्होंने अभी हमला कर रहा है, थोड़ा एक गैंग घूम रहा है, उसका कई लीडर जो स्टेटमेंट दे रहा है और ग्राउंड में जो हो रहा है वो तो एक नहीं है, वो तो डिफरेंस है। तो वो हमारा एक का बाद एक वर्कर को डेथ हो रहा है, वो पार्टी ऑफिस वो लोग ले रहे हैं और एक जो काम वो लोग कर रहे हैं वो तो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष दिखाता हूं जो और भी इंटरेस्टिंग है। कुछ जगहों से ऐसी शिकायतें आई कि चुनाव नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स ने पार्टी के दफ्तर पर कब्जा बनाए रखने के लिए वहां बीजेपी का झंडा लगा दिया और अपने दफ्तर को भगवा कलर से रंगने की कोशिश की। ऐसा ही एक मामला कोलकाता के टॉलीगंज इलाके में देखने को मिला। टॉलीगंज में टीएमसी के सपोर्टर्स ने एक पेट्रोल पंप के एक हिस्से पर कब्जा किया हुआ था। रिजल्ट आने के तुरंत बाद रात को ममता की पार्टी के लोग बीजेपी का झंडा लेकर उसी पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। पेट्रोल पंप के मैनेजर को धमकाने लगे। हालांकि मैनेजर ने तुरंत पुलिस को फोन किया, बीजेपी के लोकल लीडर से संपर्क किया, पुलिस मौके पर पहुंची और तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स को वहां से भगा दिया। इस वक्त हम टॉलीगंज के बांसध्वनि के एचपी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और पीछे आप जो देख रहे हैं ये एक कमरा टीएमसी के कार्यकर्ता अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते थे, यानी मालिकाना हक पेट्रोल पंप का, लेकिन अड्डा यहां चलता था। अगर आप पीछे जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगी है और अंदर अभिषेक बनर्जी की तस्वीर भी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही नतीजों के बाद दिखा कि यहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है, वही टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लेकर आए, गेरुआ रंग लगाकर आए और यहां बीजेपी का झंडा लगाने लगे। वो कुछ लड़के लोग आए थे, मुझे काउंटिंग के दिन शाम के रात के 10 बजे करीब उन्होंने मुझे आके बोला कि अपना मेरे यहाँ पे फ्यूल टैंकर खड़ा रहता है, तो उन्होंने कहा कि ये फ्यूल टैंकर हटाओ, हम लोग यहाँ पे अपना झंडा लगाएंगे, ये सब साफ सुथरा करेंगे, रंगाई पुताई करेंगे। बोले क्यों, झंडा तो लगा हुआ है, अब क्या लगाना है, ये तो हमारा जगह है, हमारा पेट्रोल पंप का जगह, आप क्यों, आप कौन है, आप तो पहले ये तो नहीं थे, आप तो पहले हरे रंग में रंगे रहते थे, अभी गेरुआ रंग में कहाँ से आ गए। तो उन्होंने बोला हम लोग को वो सब नहीं जानते हैं, हम लोग का ये काम है, हम लोग यहाँ से आप लोग हटाइए, नहीं तो हम लोग यहाँ पे कुछ और दुष्ट करेंगे। उन्होंने गेरुआ रंग या वस्त्र क्यों बदल लिए? पता नहीं, वो तो पहले तो उन लोगों को कब्जा बरकरार रखने के लिए बीजेपी के रिस्पॉन्स से उन्होंने यहाँ पे कोई बीजेपी के हैं, उन्होंने थाना में फोन कर दिया, हम लोग भी थाने में फोन किए थे और हम लोग ने लोकल मतलब कि लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनका उनको भी फोन किए थे। तो हम लोग के शिकायत करने के बाद ही 5 मिनट के अंदर एकदम सेंट्रल फोर्स आ गई और मतलब इतना क्विक रिस्पांस हम लोगों ने कभी नहीं देखा था, इतना अच्छा रिस्पांस हम लोगों ने कभी आज तक नहीं मिला था। बीजेपी के नेताओं ने आपको क्या कहा? बीजेपी के नेता तो ठीक ही हम लोग के सपोर्ट में आए और प्लस हमारी जो प्रशासन अभी की पुलिस फोर्स आई, पुलिस ने हमारी बहुत सहायता की है। तो कुल मिलाकर जो कभी टीएमसी का दफ्तर था, आज पेट्रोल पंप के जो लेजिटिमेट मालिक हैं उनको वापस मिल चुका है। भगवा पहनकर बीजेपी के कार्यकर्ता बनने के कई सारे एग्जाम्पल्स सामने आए। एक मैंने आपको दिखाया है। तो बीजेपी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, रिलीज करनी पड़ी और पब्लिक से ये कहना पड़ा कि चुनाव नतीजों के बाद रातों रात पाला बदलने वालों से, बीजेपी का झंडा लेकर गड़बड़ करने वालों से सावधान रहें। अगर कोई ऐसा करे तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने बंगाल के मुख्य सचिव से मुलाकात की और हिंसा करने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कुछ जगहों पर गड़बड़ हुई है, ये अच्छी बात नहीं है
पुलिस ने तेजी से एक्शन लेकर हालात को ठीक कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो लोग बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं उन्हें 2021 का चुनाव भी याद करना चाहिए। 2021 में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद हिंसा की 15,000 घटनाएं हुई थी और 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुभेंदु ने भरोसा दिया कि इस बार रिजल्ट आने के बाद जो थोड़ी बहुत हिंसा हुई है उसके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और अब हिंसा नहीं होने दी जाएगी। आपको पता नहीं, आप तो 21 का चुनाव भी किया, नंदीग्राम में आपका साथ मुलाकात हुआ था। 355 शेल्टर हाउस देश के अंदर, राज्य के अंदर सेफ जोन बनाना पड़ा। आप मेरा साथ टीएमसी का ऑफिस में चलिए, पूरा प्रदेश में एक ऑफिस में घर बार छोड़कर कोई है। बीजेपी ने 355 सेफ हाउस बनाया 2021 में। 1,10,000 घर छोड़ने मजबूर हुआ। 161 एफआईआर जो मेजर डेथ एंड रेप एंड अटेम्प्ट टू रेप था। 12,500 एफआईआर। कुछ ज्यादा कुछ हिंसा नहीं हुआ। मैं सीधा बता रहा हूं, आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी वायलेंस, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी वायलेंस, बट डोंट कंपेयर विथ टीएमसी। बीजेपी इसका जरूरत ही नहीं है। बीजेपी 46% वोट लिया।